अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के तीसरे दिन भी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। रात से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। इसी बीच प्रशासन ने बुजुर्गों और दिव्यांगों से 2 हफ्ते बाद राम मंदिर आने का कार्यक्रम बनाने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि राम मंदिर के अंदर और बाहर भीड़ लगातार मौजूद है। मंगलवार को करीब 5 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए उमड़ती भीड़ के चलते रामपथ पर वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया। और इसी खबर पर हमारे साथ अयोध्या से संवाददाता अभिनव आनंद लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभिनव, जिस तरह से राम पथ पर गाड़ियों का आना जाना रोक दिया गया है, आवागमन को बंद किया गया है, क्या कुछ ताजा जानकारी है? जी बिल्कुल, बता दो प्रियंका कि मैं इस समय रामपथ पर ही ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हूँ। साफ तौर पे आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि जो अयोध्या में जो एक राम भक्तों का जो एक आस्था का जो बड़ा सैलाब था वो अब उमड़ चुका है, अयोध्या में पहुंच चुका है। और चूंकि 22 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से भगवान राम को विराजमान भी किए। एक ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम भी रहा। साथ ही साथ आपको ये बता दो कि इतने बड़े इवेंट के बाद जब लोगों की निगाहें बिल्कुल प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक कार्यक्रम पर थी, लोग भी इस बड़े पल का साक्षी बनना चाह रहे थे, क्योंकि बिल्कुल लगभग 8,000 लोगों को निमंत्रण दिया गया था। लगभग उसके बाद ही लगभग 23 तारीख से जो ये हुजूम था बिल्कुल अयोध्या पहुंच चुका है। भगवान राम के दर्शन पूजन कर रहे हैं। जी बिल्कुल अभिनव, तो जिस तरह से गाड़ियों के आवागमन को रोका गया है, आगे को लेकर कब तक ये जानकारी है, कब तक आवागमन पर रोक लगेगी? क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। कितने दिनों तक के लिए फैसला लिया गया है? जी बिल्कुल बता दूं कि जो यहाँ पर क्राउड मूवमेंट का मामला था, जो मैनेजमेंट को लेके क्राउड मैनेजमेंट को बिल्कुल फिसड्डे दिखाई पड़ रहे थे जिला प्रशासन। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि औचक निरीक्षण सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल परसों ही किया था। बड़ी बात थी कि जब छोटे से राज्य अयोध्या में लगभग 15 से 20 लाख राम भक्त अयोध्या पहुंचे हैं। ऐसे में अयोध्या का जो वातावरण है बिल्कुल प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि राज्य राम के उद्घोष के साथ अयोध्या का वातावरण है गुंजायमान है। और साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि जो आम भक्तों के लिए जो दर्शन पहले के था, अब कहीं ना कहीं ट्रस्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब आपको बता दूं कि सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक अनवरत राम भक्तों को बाकायदा दर्शन कराया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ग्राउंड जीरो पर जो बड़े अधिकारी हैं मौजूद हैं, रामलला परिसर में ही मौजूद है। और बात करें हम एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की, तो स्वयं मौजूद है, चाहे वो गृह सचिव संजय प्रसाद हो, वो स्वयं जो राम मंदिर का मंदिर परिसर है उसमें मौजूद है। और कहीं ना कहीं मानव श्रृंखला के तहत ही लोगों को बाकायदा राम जन्मभूमि पहुंचाया जा रहा है, दर्शन पूजन कराया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो मानव श्रृंखला के साथ ही पहुंचाया जा रहा है। राम वन गमन पथ पर कहीं ना कहीं आवागमन रोकने के अलावा और कौन कुछ कदम उठाए गए हैं? क्योंकि जिस तरह से लगातार भीड़ रुक रही है, प्रधानमंत्री के साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने भी तमाम लोगों से अपील की है। कैबिनेट को वहां पहुंचने से रोका गया है, दिव्यांगजनों से बाद में आने की अपील की गई है। कहां पर परिवर्तन आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल बता दूं कि चाहे वो अयोध्या को हाई सिक्योरिटी जोन में किया गया है। और बता दूं कि लगभग 8,000 सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं केवल अयोध्या की हिफाजत के लिए। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि लगभग 8 मजिस्ट्रेट जो जैसे रामपथ हुआ, धर्मपथ हुआ, साथ ही साथ भक्ति पर, जन्मभूमि पर, ऐसे 8 बैरिकेडिंग पॉइंट पर जो पॉइंट है, विशेष पॉइंट है, उस पर लगभग 8 मजिस्ट्रेटों को बाकायदा खड़ा कराया गया है, क्योंकि उनकी मौजूदगी होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि इतना बड़ा क्राउड मूवमेंट होगा जिसको संभाल पाना जिला प्रशासन के लिए बिल्कुल नामुमकिन है। और आपको ये बता दूं कि बाकायदा जो ग्राउंड जीरो पर बड़े अधिकारी हैं स्वयं मौजूद हैं, और चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं उच्चाधिकारी जो उत्तर प्रदेश के जो बड़े अधिकारी हैं, सभी ने आम जनमानस से जो अपील भी किया है कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, साथ ही साथ जो दिव्यांग हैं, वो अभी राम मंदिर के दर्शन के लिए आए, थोड़े दिन बाद ही आए। जी बिल्कुल अभिनव, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।